धामी सरकार अग्रसर है। यूसीसी समिति ने सीएम धामी को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपा है। यूसीसी पर विशेष समिति के साथ सीएम ने बैठक की। यूसीसी रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी ने ड्राफ्ट सौंपा है। सीएम धामी बोले जल्द ही प्रदेश में यूसीसी लागू होगा। तो अब से थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने सुना। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में यूसीसी लागू करेंगे। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि 9 नवंबर को प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। तो यूसीसी रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी ने सीएम धामी को ड्राफ्ट सौंपा है। कमेटी के लोगों से सीएम धामी ने यहां पर बैठक भी की है और सीएम धामी ने कहा कि पहाड़ की जनता ने समर्थन दिया है, जिसके कारण आगे आने वाले कुछ समय में जल्द ही यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। 18 अक्टूबर को ये नियमावली आप सबके सामने ही हम लोगों को मिल गई है, मुझे दे दी है उन्होंने, सरकार को मिल गई है। और इस नियमावली में मुख्य रूप से 4 भाग हैं, जिसमें विवाह है एवं विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं उल्लेखित हैं इसमें। और जल्दी ही हम इसमें मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे और मंत्रिमंडल की बैठक में ये तय करेंगे कि हमारी क्या तिथि होगी और इस एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हमें हमारे जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उनको ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होगी, प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि एक बड़ा काम है और सीधे सीधे हजारों लोग इस काम को क्रियान्वित करने में आगे काम करेंगे और वो हम जल्दी निर्णय लेंगे। और ये सब हम जो जन सामान्य है उनको तमाम कामों के लिए जो आज अनेक दफ्तरों में जाना पड़ता है, उनको दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा। और हमने पहले ही कहा कि देवभूमि में हम सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। कोई किसी पंथ का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी भी समुदाय का होगा, और उसके लिए हमको देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया। मैंने अपनी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव और ये संकल्प हमारी पार्टी का प्रस्तुत किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हमारी सरकार सबसे पहला निर्णय समान नागरिक संहिता को राज्य के अंदर लागू करने और विधेयक के रूप में लाने के लिए हम पहला निर्णय लेंगे। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं आभारी हूं। अगर मुझसे बार बार अनेक स्थानों पर मैं जाता हूं तो वहां मुझे सबसे पहले लोग पूछते हैं कि आप इसका श्रेय किसको देते हैं, तो मैं कहता हूं कि ये श्रेय देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को है, क्योंकि उन्होंने हमको सरकार में आने का मौका दिया और हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना बहुमत दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और एक मिथक भी उत्तराखंड राज्य के अंदर जो बना हुआ था, उस मिथक को भी तोड़ने का काम देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने किया। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, अब से थोड़ी ही देर पहले हमने सीएम धामी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना। तमाम कमेटी के और अन्य सदस्य भी वहां पर मौजूद थे और सीएम ने साफ तौर पर कहा कि आजादी के बाद उत्तराखंड ये ऐसा पहला प्रदेश बनेगा जहां यूसीसी लागू कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि 9 नवंबर को इसे लागू किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आज का ताज़ा घटनाक्रम है जो रूल रेगुलेशन बनाने वाली जो कमेटी थी पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में, उन्होंने अपना जो दस्तावेज, जो सिफारिशें थी, किस तरह से रूल रेगुलेशन बनने हैं यानी कानून को किस तरह से लागू किया जाना है, उसके बहुत विस्तृत एक रिपोर्ट 400 पन्नों की अलग अलग भाग में मुख्यमंत्री को सौंप दी है। और आप जानते हैं कि किसी भी कानून को लागू करने के लिए उनके बायलॉज यानी उनके रूल और रेगुलेशन या उसकी नियमावली, हम कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको बनाना बेहद ज़रूरी होता है। और अगर उदाहरण के तौर पर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं तो उदाहरण ये है कि जैसे आईपीसी में 302 के तहत हत्या का मुकदमा चलता है तो हत्या की सजा ये होगी, ये तो कानून बताता है।
लेकिन वो सज़ा कैसे होगी, उनमें क्या क्या एविडेंस होने चाहिए, किस तरह से उसको आगे ले जाया जाएगा, किस तरह से अभियोजन पक्ष चलेगा, प्रोसिक्यूशन की क्या कार्रवाई होगी, ये सब रेगुलेशन बताते हैं, यानी सीआरपीसी उसको बताता है। बिल्कुल। अब इसी तरह से यूसीसी एक कानून है और उस कानून में जो प्रोविजन होंगे उनको लागू जमीन पर कैसे किया जाएगा या उनका इम्प्लीमेंटेशन कानून के दृष्टिकोण से अदालतों में और पुलिस थानों में कैसे होगा, ये रेगुलेशंस बताएंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसको मुख्यमंत्री ने आज ले लिया है। अब ये विधिक परीक्षण के बाद, मंत्रिमंडल की बैठक की सहमति के बाद इसको विधानसभा में लाया जाएगा। जब ये पास हो जाएगा, अगर विधानसभा का सत्र इनकेस नहीं होता है उस दौरान, तो उसका ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं और आने वाले समय में विधानसभा की कार्रवाई में उसको शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल। तो अब उसका विधिक परीक्षण के बाद, कैबिनेट की मंजूरी के बाद उसको लागू कर दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को हम यूसीसी लागू कर सकते हैं। तो 9 नवंबर में अभी समय है, विधिक परीक्षण अगर समय से हो जाता है तो हो भी सकता है, ये संभावना बनी रहेगी कि 9 नवंबर को ये कानून इस प्रदेश में लागू हो जाए। चूंकि ये कानून पहले से मंजूर हो रखा है राजभवन से और राष्ट्रपति भवन से, तो लागू होने के बाद केवल अब इसकी कौन सी डेट से लागू होगा, ये एक नोटिफिकेशन होना बाकी है। जी बिल्कुल, चूंकि अगर उत्तराखंड की बात करें तो जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ 2022 में, उस पूरे विधानसभा चुनाव का आधार ही यूसीसी को लेकर था। चूंकि धामी सरकार को उस समय ज्यादा समय भी नहीं हुए थे और एक ठोस कानून के तहत ये पूरी लड़ाई विधानसभा चुनाव की लड़ी गई। लगभग 2 साल तक इस पर अध्ययन किया जाता है, 2.5 लाख से ज्यादा सुझाव लिए जाते हैं, जिसके बाद इस पूरे ड्राफ्ट रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। और 9 नवंबर का भी दिन इस वजह से खास है क्योंकि उस समय प्रदेश को 24 साल पूरे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है राज्य के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। जब पिछला विधानसभा चुनाव था तो मतदान से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये एक मीडिया में ऑनलाइन ये बात कही थी कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम यूसीसी का गठन करेंगे, यूसीसी कानून को प्रदेश में लागू करेंगे। उसके बाद वो सत्ता में आए, दूसरी बार शपथ ली, कमेटी बनी, कमेटी ने 2 सवा 2 साल के आसपास सबकी बातें सुनी, घूम घूम कर लोगों को देखा, रीति रिवाज देखे। चूंकि ये कानून विशुद्ध रूप से पारिवारिक मामलों के लिए है, ये क्राइम के मामलों से रिलेटेड इसका कोई संबंध नहीं है। शादी ब्याह, तलाक, विरासत और वारिसान, लिव इन रिलेशनशिप और इस तरह के जो बहुत ही पारिवारिक मामले हैं उन्हीं पर ये लागू होगा। और उसको करने के लिए कमेटी ने करीब 2 सवा 2 साल इसका अध्ययन किया। इसके बाद पिछले तकरीबन 6 महीना पहले रेगुलेशन बनाने के लिए कमेटी बनी और उन्होंने अपना दस्तावेज आज मुख्यमंत्री को सौंप दिया। जी बिल्कुल, चूंकि और यूसीसी को लेकर खास तौर पर बात की जाए, जब फरवरी के महीने में इसे लेकर जब धामी सरकार की ओर से पहली बार जब जिक्र किया गया था तो काफी ज्यादा लोग थे जो इसका विरोध भी कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, विरोधियों के सुर भी यहां पर कम पड़ गए। और ना सिर्फ उत्तराखंड के लिहाज से बल्कि अजीत, हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का ये सबसे बड़ा मुद्दा हमने देखा। उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश भर में इसे लागू करने को लेकर कवायद कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुकी है। देखिए, ये जो विरोध था, ये विरोध केवल राजनीतिक था। पब्लिक में इसका कहीं कोई खराब रिएक्शन कभी नहीं देखा गया। पब्लिक इसके कानून के खिलाफ सड़कों पर कभी नहीं उतरी। वो जो चूंकि चुनाव का माहौल था, चुनाव के माहौल में विरोधी दलों ने कहा कि ये केवल चुनाव जीतने के लिए इस कानून को लाना चाहते हैं। तो हालांकि जो आम पब्लिक है जिसके लिए कानून बन रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म के हो, किसी समाज से, किसी समुदाय से, किसी धर्म से अभी विरोध की कोई स्वर, विरोध के कोई बोल अभी तक नहीं आए हैं या इसके खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन हुआ। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस कानून को लागू करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है।